हेलो बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में मैं आपके लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा। क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2019 एग्जाम का है और बेटा क्वेश्चन फंक्शन से है। क्वेश्चन आपका फंक्शन से है। इसमें बोला क्या है कि लेट समेशन k इज इक्वल टू 1 to 10 f ऑफ a प्लस k इज इक्वल टू 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 वेयर द फंक्शन f सेटिस्फाई दिस कंडीशन for all natural numbers x and y and f of 1 is equal to 2 then the natural number a is आपसे पूछा है कि a की वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो बेटा इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूं ताकि क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझा सकूं, है ना। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं ताकि क्वेश्चन को अच्छे से मैं समझा सकूं। तो यहाँ पे भैया दिया क्या क्या है वो मैं नोट कर लेता हूं एक बार। इसमें बोला है कि सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 10 है, 1 to 10 है। और अंदर बोला है कि f ऑफ a प्लस k किसके बराबर दिया है, 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 इसके बराबर बेटा यहां पे दिया है। f फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना। कंडीशन बेटा क्या दी है इन्होंने, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। ये एक फंक्शनल इक्वेशन है बेटा। और जब ऐसी फंक्शनल इक्वेशन जब भी आएगी, ध्यान देना बेटा, जब भी ऐसी फंक्शनल इक्वेशन आएगी तो आपको फंक्शन कैसा लेट करना पड़ता है, f ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर x टाइप का फंक्शन आपको लेट करना पड़ता है। फिलहाल मैं a की पावर x टाइप का फंक्शन तो लेट करूंगा नहीं। वजह है मेरी क्योंकि यहां पे मेरे को a बताना है ना, ये वाला a बताना है। तो ये अगर a मान लिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन से वाला a है, ये वाला a है या ये अलग से a है, ठीक है ना। तो इसमें मैं इसी शकल का एक फंक्शन लेट करूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू m की पावर x। बेटा जब भी ऐसे फंक्शनल इक्वेशन हो तो आपको ऐसा फंक्शन लेट करना पड़ता है। तो मैं फिलहाल a लेट करूंगा नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से a घूम रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ये वाला a है या वो वाला a है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको m की पावर x लेट कर लिया। अगला जो अपना स्टेप है वो क्या है, अगला जो अपना स्टेप है वो क्या है, वो ध्यान से आप समझते जाएंगे एक एक चीज को। अगला जो स्टेप है बेटा वो ये है कि हम यहां पे f ऑफ a प्लस के निकालेंगे ना, f ऑफ a प्लस के निकालेंगे। या उससे पहले हमें एक चीज यहां पे देखने को मिल रही है, f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है। इसका यूज कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 है। तो f ऑफ 1 अगर मैं यहां से निकालता हूं तो m की पावर 1 है ना, m की पावर 1। f ऑफ 1 यहां से अगर मैं निकालता हूं तो वो आएगा m की पावर मान लो m, मतलब कि m जो किसके बराबर है, f ऑफ 1 जो 2 के बराबर है, मतलब m किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो अपने को इससे क्या पता चला कि जहां m है वहां पे मैं 2 लगा देता हूं, जो m है वहां पे मैं 2 लगा देता हूं। तो f ऑफ x की जो वैल्यू आई वो 2 की पावर x आई फिलहाल, है ना। मैंने m की जगह बेटा 2 लगा दिया, मैंने m की जगह 2 लगा दिया। जी सर, बिल्कुल समझ में आता है। तो जो अपना फंक्शन है वो ये बन चुका है ना, जो अपना फंक्शन है फिलहाल वो ये बन चुका है। लेट तो मैंने क्या किया था, लेट तो मैंने m की पावर x किया था, पर वो क्या बन चुका, अब 2 की पावर x बन चुका इस कंडीशन की वजह से। जी सर, अब हम यहां पे अच्छे से खेल पाएंगे। अब मैं f ऑफ a प्लस के अच्छे से निकाल सकता हूं। f ऑफ a प्लस अगर मेरे को k निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, जहां पे x है वहां पे a प्लस k लगाना है। तो 2 की पावर a प्लस के, 2 की पावर a प्लस के, कुछ भी नहीं किया मैंने, जहां x है वहां पे a प्लस में k लगा दिया। तो f ऑफ a प्लस के कितना आया, 2 की पावर a प्लस के आया है। और अब मैं अपना काम शुरू कर सकता हूं। सिग्मा मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 10 f ऑफ a प्लस के की जगह में 2 की पावर a प्लस के लिख रहा हूं, इज इक्वल टू में क्या है बेटा, 16 इंटू में 2 की पावर 10 माइनस 1 है। ये मैं लिख सकता हूं क्योंकि a एक अननोन है, एक अननोन के लिए एक इक्वेशन चाहिए, तो मैंने उस इक्वेशन का फिलहाल जुगाड़ कर दिया है। इसमें a आ चुका है, जिसमें a आ चुका है उससे आपकी a की वैल्यू आराम से आ जाएगी, ठीक है ना। यस, तो भैया आप करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। मैं k की जगह पहले 1 लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, 2 की पावर a प्लस 1। फिर मैं 2 लगाऊंगा तो प्लस में
टू की पावर a प्लस 2, फिर मैं 3 लगाऊंगा तो टू की पावर a प्लस 3, और ये काम कहां तक चलेगा, ये काम 10 तक चलेगा। लास्ट टू की पावर a प्लस में 10, और इक्वल में क्या लिखा है 16 इंटू टू की पावर 10 माइनस 1, 16 इंटू टू की पावर 10 माइनस 1। और इधर मेरे को एक जीपी नजर आ रही है बेटा, इधर मेरे को एक जीपी नजर आ रही है जिसका कॉमन रेशियो 2 है ना, जिसका कॉमन रेशियो 2 है। चेक कर लो, टू की पावर a प्लस 2 अपॉन में टू की पावर a प्लस 1 करोगे तो 2 आएगा। जी सर, r यहाँ पे 2 है, r यहाँ पे 2 है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, टू की पावर a प्लस 1 है। बस यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, 10 टर्म है तो n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 10 है तो फॉर्मूला क्या था, a इंटू r की पावर n माइनस 1। a क्या है, टू की पावर a प्लस 1, a इंटू r क्या है 2, r की पावर n 10 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये फॉर्मूला सबको याद होता है जीपी के सम का, a इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। तो r की जगह r यूज किया, n की जगह n यूज किया, a की जगह a यूज किया, इज इक्वल टू क्या है 16 इंटू टू की पावर 10 माइनस 1। जी सर, यहां तक समझ में आता है। तो बेटा नीचे तो 1 ही बन चुका है, नीचे तो 1 ही बन चुका है। बस ये चीज अब कंपेयर होने वाली अच्छे से, कैसे देखिएगा, ये चीज अच्छे से अब कंपेयर हो जाएगी। देखना बेटा कैसे होगी, ध्यान से समझिएगा। ऊपर एक तो 2 की पावर आपके पास, ये स्टेप के बाद ये स्टेप ले रहा हूं, ठीक है, यस। तो ऊपर 2 की पावर a प्लस 1 है, जी सर। 2 की पावर 10 माइनस 1 है, बिल्कुल सर। उधर भी मैं ऐसा ही लिख लूं तो बात बन जाए। 2 की पावर ये कितना है 4 है, ध्यान से देखो 2 की पावर 4 है तो मैं यहां लिख देता हूं, शायद वहां पे ये कट सकती है बात, यहां लिख देता हूं 2 की पावर 4 है बेटा ये, इंटू में 2 की पावर 10 माइनस 1 है। जी सर, यहां तक समझ में आता है। और बेटा ये कंपेयर हो गए, जिससे a बहुत जल्दी आएगा। 2 की पावर 10 माइनस 1 से 2 की पावर 10 माइनस 1 कंपेयर हो गया। आप काट भी सकते हो चाहो तो, ये कट गए बेटा। तो यहाँ पे 2 की पावर a प्लस 1 किसके बराबर आ गया, 2 की पावर 4 के बराबर। अब मैं पावर को इक्वल लिख सकता हूं, नीचे बेस से मैं इक्वल में है तो पावर को मैं इक्वल लिख सकता हूं। a प्लस 1 जरूर 4 रहा है बेटा, a प्लस 1 जरूर 4 रहा है, और a की वैल्यू यहाँ पे 3 आई है। a की वैल्यू यहाँ पे अपने से सोल्व होके 3 आई है। ऑप्शन सेकंड में है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट होता है। यस बेटा, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट होता है। तो बेटा आज का ये क्वेश्चन था आपका जेईई मेंस 2019 एग्जाम का। तो मैं डेली ऐसे ही क्वेश्चन लेके आता हूँ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो बेटा नेक्स्ट डे हम किसी नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू बेटा।